दोस्तों, कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। ऐसे कुछ भाड़े के किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। एक कल्चरल शॉक है। क्या करते हो चूतिया करने का। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं, हमारे गरीब देश में ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था। 75 साल में फाइनली मोदी जी को समझ में आ गया है कि गाली देना गलत बात होती है। ये भाजपा वाले तुम जानते हो, तेरा बाप जानता है, तेरी क्या करते हो चूतिया करने। ये भी मान रहे हैं कि गाली देना गंदी बात है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी का कहना है कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने वाले बच्चों ने उनको गालियां दी, उनकी मां को गाली दी, लेकिन उन्होंने बच्चों को माफ कर दिया है। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। बुरा लगना चाहिए, बुरा लगने वाली बात है। किसी को भी देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द नहीं निकालने चाहिए। इवन पीएम ही क्यों, किसी को भी किसी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपको तब क्यों बुरा नहीं लगा जब इन्हीं बच्चों को आपकी पार्टी के नेता धर्मेंद्र प्रधान ने दहशतगर्द कहा, आतंकवादियों की बी टीम कहा, आपके सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने भेड़िया तक कहा, और आपके राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौर ने तो बच्चों को भाड़े के टट्टू तक कहा। बुरा तो तब भी लगना चाहिए था जब अपने देश के बच्चों का कनेक्शन चीन और पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा था। आपकी ही सांसद कंगना रनौत ने प्रोटेस्ट करने वाली बेटियों को बदसूरत कहा, ड्रग्स लेने वाला कहा, बॉडी काउंट बढ़ाने वाला कहा, गटर जैसा तक कहा। बुरा तो आपको तब भी लगना चाहिए था जब आपके सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अय्याश कहा था। अय्याश थे नेहरू, अय्याश थे। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आई एम अगेन रिपीटिंग। दोस्तों, जब से जेनजीज का आंदोलन हुआ है तब से प्रधानमंत्री को वीडियो बनाने का नया शौक चढ़ गया है। हर बात पर वीडियो ही बना रहे हैं। पेपर लीक पर कानून बनाएंगे ये बताने के लिए वीडियो बना रहे हैं, कानून बन गया है ये बताने के लिए वीडियो बना रहे हैं, और अब बच्चों को समझाने के लिए भी वीडियो बना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वीडियो बनाकर कहा कि उनको और उनकी मां को गाली दी गई, लेकिन ऐसे सभी बच्चों को वो माफ कर देना चाहते हैं। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है। किसानों से डरकर जिंदा वापस लौटाने वाले महामानव जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए बच्चों को माफ कर दिया है। प्रधानमंत्री का कहना है कि गाली देने वाले बच्चों को समझाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, गाली देने वाले बच्चों को जरूर समझाना चाहिए, लेकिन एक बार खुद के गिरबान में भी झांक कर देख लेना चाहिए कि ये जो बच्चे हैं ये सीख कहां से रहे हैं।
क्या कहते हो चूतिया? उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी मुल्ला आतंकवादी है, इसकी बात बाहर देखो इस मुल्ले को। मोदी जी बहुत समझदार हैं, लेकिन क्या भरी संसद में दूसरे सांसद को गाली देने वाले आपके एमपी रमेश भिदुड़ी को भी आपने ऐसे ही समझाया था? अच्छा, इनको छोड़िए, इन्हें देख लीजिए। नेशनल टीवी पर दूसरे प्रवक्ता को गाली देने वाले आपके प्रवक्ता प्रेम शुक्ला को भी आपने समझाया था। इन्हें भी देखिए, टी राजा सिंह, क्या इन्हें भी आपने कुछ समझाया था? नो। अरे तुम जानते हो, तेरा बाप जानता है, तेरी बच्चों ने जो अपशब्द कहे वो सरासर गलत है, लेकिन वो तो बच्चे हैं। सोनिया गांधी को 150 साल की बुढ़िया, बार डांसर, जर्सी गाय, एक महिला को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, राहुल गांधी को पप्पू, मनमोहन सिंह को मनमोहन सिंह, मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम, इन गालियों का क्या? तब भी तो आपका हृदय द्रवित हो जाना चाहिए था कि भाई ये तो देश के नेता हैं, इनके बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तब भी आपको ऐसा ही एक वीडियो बनाना चाहिए था और बोलना चाहिए था। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। लेकिन तब आप नहीं बोले। महागालीबाज लोगों के मुंह से ज्ञान की गंगा कितनी अच्छी लगती है। सोचिए, जब देश में इनके नेताओं के बयानों से माहौल खराब होता है, दूसरे धर्म को गाली दी जाती है, दूसरों की माँ बहनों को गाली दी जाती है, तब इनमें से एक भी सामने आकर गलत को गलत नहीं बोलता है, बल्कि यही लोग उन गलत बातों को भी टीवी चैनलों और आम बोलचाल की भाषा में लाकर उसे जस्टिफाई करने लग जाते हैं। जो गोदी मीडिया गालीबाज बच्चों के लिए गले फाड़ रहा है, उस गोदी मीडिया की गालीबाज नेताओं के आगे घिघी क्यों बंध जाती है, ये भी तो सवाल है। भाई, देश के विपक्ष को कहा जाता है कि वो जाकर मुजरा करे, तब कहाँ चला जाता है संस्कार, सम्मान, प्रतिष्ठा। देखिए दोस्तों, बात सिर्फ गाली की नहीं है, गाली गलत है, लेकिन असल में बात जब बीजेपी पर आती है तो वो फौरन संस्कार, संस्कृति सब कुछ याद करने लग जाती है। अभी सबसे फ्रेश एग्जाम्पल दिखाती हूँ। संसद में राम मंदिर में चंदा चोरी पर पप्पू यादव ने एक साधु का वेश बनाकर चंदा चोरी पर एक नाटक किया, प्ले किया, एक नुक्कड़ नाटक जैसा। उसमें उन्होंने संदेश देने की कोशिश की, अपना विरोध जता रहे थे। वो किसी को गाली वाली नहीं दे रहे थे, लेकिन उनको सनातन विरोधी बताया गया। लखनऊ में तो राहुल गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर तक हो गई। मतलब आप बजरंगबली को पतंग में उड़ाएं तो सही, अपनी फोटो राम जी से बड़ा दिखाएं वो सही, अपने अध्यक्ष के स्वागत में आप लोग सड़क पर हनुमान जी को नचवाएं वो सही, वहां सनातन का अपमान नहीं है। मतलब मीठा मीठा, गप गप, कड़वा कड़वा, थू थू, वाह, ये दोनों बातें एक साथ कैसे चलेंगी भाई? जिन लोगों ने अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में गलत बोला, उन्हें गालियां दी, अपशब्द कहे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, वो सब गलत है, उन सबको माफी मांगनी ही चाहिए। लेकिन क्या आपको रमेश भिदुड़ी, प्रेम शुक्ला को, टी राजा जैसे लोगों को माफी नहीं मांगनी चाहिए थी? आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने तो मोदी जी को एक चैलेंज दे दिया है, सुनिए। लेकिन मैं आपको विनती के साथ कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, एक दिन मेरा मोबाइल अपने पास रखिए आप। एक दिन प्रधानमंत्री जी, सुबह से लेकर शाम तक मुझे मां की गालियों के कई फोन आपके समर्थक करते हैं। कोई कहता है इसको समझा लो, पेट्रोल से जलाकर इसको मार देंगे। कोई मां की गाली देता है, कोई बहन की गाली देता है। एक दिन मेरा फोन रखिए ना, निवेदन कर रहा हूं आपसे, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। शर्म आएगी आपको। कैसा समाज आपने बनाया प्रधानमंत्री जी, पूरे देश की मानसिकता को आपने दूषित कर दिया है। आईटी सेल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कुछ नहीं बोला, जरा सुन लीजिए। केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है, 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल अशिष्ट है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी एजेंट है, केजरीवाल AK-49 है, केजरीवाल मायावी राक्षस है, केजरीवाल नमक हराम है, केजरीवाल बेशरम है, केजरीवाल नमूना है। दोस्तों, बात गालियों से ज्यादा उस जेनजी की है जिसने अकड़ी हुई सरकार को झुका दिया।
एक प्रदर्शन, सिर्फ एक प्रदर्शन भाजपा पर भारी पड़ गया है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सदन में नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी सीधे सवाल पूछ रहे हैं। That the so-called home minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. दोस्तों, मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। आज के इस वीडियो में हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।